हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया रूल्स ऑफ गिवन डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग मॉडर्न सिस्टम कर रहे थे, मॉडर्न मेथड कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि मॉडर्न मेथड में 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। जितने भी अकाउंट्स होते हैं मेनली 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज में जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये सब लायबिलिटीज अकाउंट। एसेट्स में एसेट्स अकाउंट, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ये सब एसेट्स होते हैं हमारे लिए। एक्सपेंसेस, रेंट पेड, सैलरी पेड, इनकम्स, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। 5 कैटेगरीज। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होंगे इन 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स के? मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेज इन क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन डेबिट साइड। लायबिलिटीज इंक्रीज इन क्रेडिट, decrease in credit. Assets decrease in credit, increase in debit. ठीक है। Expenses increases in debit, decreases in credit. और incomes में decreases debit में, increases credit में। Means आपको just transactions के थ्रू ये देखना है कि जिस भी अकाउंट में आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उस अकाउंट के बैलेंस पर क्या इफेक्ट जाता है। पर्टिकुलर वो अकाउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इंक्रीज हुआ तो जैसा भी रूल है, जिस तरफ इंक्रीज रिकॉर्ड किया जाना उस तरफ। डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू रूल जिस तरफ डिक्रीजेस रिकॉर्ड होने हैं। इन दिस वीडियो वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स और एग्जांपल लेकर हम इनको क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं कुछ ट्रांजैक्शंस ले रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं और उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, रूल्स हमारे सामने हैं। मैंने ट्रांजैक्शन ली। पहले जैसे कैश अकाउंट, कैश हमारे लिए एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट का रूल, जैसे कैश अकाउंट हमने बनाया, कैश अकाउंट इस तरह से आप यहां पर लिखेंगे डेबिट क्रेडिट। ये शॉर्ट में लिखा है। डेबिट को, ये जो डेबिट होता है इसको हम इस तरह से डी कैपिटल आर स्मॉल, शॉर्ट में डेबिट, और क्रेडिट को सी कैपिटल आर स्मॉल, क्रेडिट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ओके। देन अब आपको एक लाइन यहां लिख देनी है। क्या? चूंकि कैश अकाउंट एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट का रूल क्या है, नियम क्या है? इंक्रीजेज इन दिस साइड एंड डिक्रीजेज इन दिस साइड। यहां पर आप लिखेंगे इंक्रीजेज इन दिस साइड एंड डिक्रीजेज इन दिस साइड। ओके, लिख दिया। नाउ ट्रांजैक्शन मैंने ली। फर्स्ट, commence business with cash of rupees 1 lakh। 1 लाख रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया। अब इस ट्रांजैक्शन से क्या कैश अफेक्ट होता है? यस, होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने देखा है, कैश बिजनेस के पास आ रहा है, मींस कैश इंक्रीज हो रहा है। जब कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट में कहां रिकॉर्ड करेंगे? इन डेबिट साइड। ओके, तो यहां ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर डालिए 1 एंड कितना? 1 लाख। 1 लाख। ओके। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमने ली, परचेज फर्नीचर रुपीज 20,000। 20,000 का फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश। अब फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश, कैश पर क्या इफेक्ट जा रहा है? कैश गेट डिक्रीज, बिकॉज फर्नीचर परचेज किया तो कैश हमारे पास से गया, तो डिक्रीज। यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 2 एंड 20,000 डिक्रीज। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने ले लिया, कैश विड्रू
बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया तो कैश कम हुआ ट्रांजैक्शन से। अगेन ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड 10,000 विड्रॉ किया। यहां पे आप चाहें तो उस दूसरे अकाउंट का नाम लिख सकते हैं जिससे वो अकाउंट ये अफेक्ट हो रहा है। जैसे यहां पर अभी वो चीज आगे डिटेल में हम लोग करेंगे भी कि दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 लाख किससे आए, कैपिटल, एज कैपिटल। यहाँ पर 20,000 का हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर लिख सकते हैं। यहाँ पे 10,000 का क्या हुआ, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, या ड्राइंग्स लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रांजेक्शन। ओके, देन टेक वन मोर एग्जांपल, सैलरी पेड रुपीज 15,000। अब 15,000 सैलरी पे की तो कैश हमारे पास से कम हुआ। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 सैलरी 15,000। इस तरह से आपको करना है। ओके, एट लास्ट जब सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर चुके हो तो डेबिट में 1 लाख लिखा हुआ है। इन डेबिट साइड कितना लिखा है, टोटल 1 लाख। इन क्रेडिट साइड कितना लिखा हुआ है, टोटल आप करिएगा इन सब का, टोटल आ रहा है 45,000। एट लास्ट आपको बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब दोनों तरफ का टोटल बराबर करना है। क्योंकि इधर का टोटल 1 लाख आया, इधर का 45, दोनों तरफ का बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर बैलेंस 55,000 लिखना पड़ेगा। ये बैलेंस कहलाता है। इस तरह से बैलेंस मीन्स जिस तरफ का टोटल कम आए, शॉर्ट आए, उधर में डिफरेंस को लिख देना है। जैसे दिस साइड का, डेबिट साइड का टोटल कितना आया, 1 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, 45,000। इस 1 लाख में से ये 3 ट्रांजैक्शंस का टोटल 45,000 लेस किया, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 55। और ये 55 यहां पर लिखकर यहां लिखेंगे बैलेंस। ओके, क्रेडिट का टोटल अधिक आता तो इधर में लिख देते हैं, इस तरह से। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल्स। जैसे हम लोग बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। बिल्डिंग क्या है, कौन सी कैटेगरी में आएगा, एसेट्स में। अब बिल्डिंग एसेट्स है तो एसेट्स का रूल अप्लाई करिए। हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाया। ओके, रूल्स इंक्रीजेस इन दिस साइड, डेबिट क्रेडिट, एंड डिक्रीजेस इन दिस साइड। ओके, गॉट इट। बिल्डिंग परचेज क्या हुआ, बिल्डिंग इंक्रीज दिस साइड, जितने का भी परचेज किया। जैसे बिल्डिंग परचेज ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमने 50,000 का बिल्डिंग परचेज किया। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया, बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, उसके वैल्यू में कमी हुई, क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हुआ 2,000। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रांजैक्शन, आपको तो जस्ट ये डिसाइड करना है कि डेबिट में या क्रेडिट में। और रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इस तरह से। ऊपर वही डिक्रीजेज इन दिस साइड, इंक्रीजेज इन दिस साइड मैंने लिखा है। एक लाइबिलिटीज के एग्जांपल ले लेते हैं। लाइबिलिटीज में जैसे मान लीजिएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर मीन्स द पार्टी हु सप्लाई गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट। हमने जिनसे उधार माल खरीदा, परचेज किया, और जिनको उस गुड्स के लिए, परचेजेस के लिए पे करना है। पे किया नहीं है, पे करना बाकी है, देन वो हमारे क्रेडिटर्स और वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होते हैं। अब मान लीजिएगा हमने यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट, अब क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में आएगा, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का नियम क्या है, रूल क्या है, इंक्रीजेज इन क्रेडिट साइड, आप यहां लिखेंगे इंक्रीजेज इन दिस साइड एंड डिक्रीजेज इन
दिस साइड। मैंने ठीक से यहाँ लिखा हुआ पूरा, आप इसी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। टी शेप अकाउंट बोलेंगे हम इनको, टी शेप अकाउंट, बिकॉज टी शेप में है ना, टी शेप अकाउंट। अब सेंटेंस लिखा, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट। ओके, ट्रांजैक्शन लीजिएगा। यहां गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। सुरेश से गुड्स क्रेडिट परचेज किया ऑफ ₹1 लाख। अब यहां सुरेश क्या है? सुरेश से गुड्स परचेज किया, इट मीन्स सुरेश सप्लाई गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट, एंड हियर सुरेश इज क्रेडिटर फॉर अस। क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटीज। तो यहां पे हम क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सुरेश, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, ऐसे। ओके, लायबिलिटीज। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। क्या हुआ? लायबिलिटीज इंक्रीज हुई। जो सुरेश हमारे कुछ भी रुपए नहीं मांगता था, 1 लाख का गुड्स परचेज करने से अब he become creditor of ₹1 lakh, he become liabilities for us, हमारे लिए liabilities बन गया। liabilities increase, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 1 लाख। दूसरा जो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, परचेज, लिख सकते हैं परचेजेस। ओके, देन कैश पेड टू सुरेश ₹30,000। हमने सुरेश को 30,000 पे कर दिया। क्या होगा? जो व्यक्ति 1 लाख रुपए मांगता था उसको 30 पे कर दिया, क्रेडिटर्स कम हो गया। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ये सब देखें। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 और यहाँ पर 30,000 पे किया, कम हुआ, डेबिट में। यहाँ पर आप दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कैश, लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से गुड्स रिटर्न टू सुरेश। सुरेश हमारा जो क्रेडिटर है, ठीक है, गुड्स सप्लाई किया था, कुछ गुड्स डिफेक्टिव था, परचेज किया तो क्रेडिटर इंक्रीज क्रेडिट में, बट हमने कुछ गुड्स डिफेक्टिव था या कोई भी रीजन से हमने उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। क्या होगा? 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। जहां वो 1 लाख रुपए मांगता था, 10,000 का तो हमने गुड्स रिटर्न नहीं कर दिया, कितना मांगेगा? 90, कम हुआ। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 3 कितना, और यहाँ पे 10, इस तरह से बाय दिस। ओके, लिखते रहिए ट्रांजैक्शंस। बैलेंस करना, वही दोनों तरफ का टोटल, क्रेडिट का टोटल 1 लाख, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 40, बट इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60,000 डेबिट, और इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस। ओके, सो बाय दिस। तो कोई भी अकाउंट के एग्जांपल आप लेके इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।